हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम एमपी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में कक्षा 10 में जो हमारे बहुलक का एक सवाल आया हुआ था, वो सवाल को हम बिल्कुल बारीकी से समझेंगे। ये सवाल समझ में आने के बाद हमारे बाकी के जो बहुलक के सवाल हैं वो बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो ये प्रश्न आया हुआ था हमारे, निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल जो है घंटों में जीवन काल दिए गए हैं की सूचना देते हैं। उपकरणों के बहुलक जीवन काल ज्ञात करना है। क्या निकालना है? बहुलक निकालना है। क्या निकालना है? तो बहुलक। तो बहुलक हम कैसे निकालेंगे? बहुलक निकालने के लिए हमें पहले इसका फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर्मूला यदि हमसे आ गया तो बाकी सभी जो मान होते हैं वो कैसे रखना है, कैसे निकालना है, वो आसानी से आ जाएंगे। तो बहुलक का पहले हम फॉर्मूला समझ लेंगे। बहुलक बराबर क्या होता है, लिख लेंगे पहले। बहुलक बहुलक को हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। जेड बराबर एल प्लस कोष्टक रहता है यहाँ पे F1 माइनस F0, कोष्टक बंद हो जाता है, बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणे H। ये हमारा बहुलक का फॉर्मूला होता है। बहुलक जो जेड से प्रदर्शित किया जाता है बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H। अब हम इसमें समझेंगे L क्या है, F1 क्या है, F2 क्या है और F0 क्या है और H क्या है। ये हम L जो होती है वो हमारी निम्न दर मतलब निम्न सीमा कहलाती है। H अंतर होता है। हम यहाँ पे समझ लेंगे कि F1 मान कैसे निकलेगा, F0 मान कैसे निकलेगा, F2 मान कैसे निकलेगा, L मान कैसे निकलेगा, H मान कैसे निकलेगा। ये हमारे मान सभी यहाँ से ही निकलेंगे सारणी को देख के। तो पहले हमें सबसे पहले यहाँ पे देखना है सबसे बड़ा है क्या। क्या देखेंगे कि सबसे बड़ा है क्या। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे बड़ा जो है हमारा 61 है। तो जो सबसे बड़ा होता है वो हमारा F1 हमेशा होता है। तो हमें F1 का मान हो गया प्राप्त। क्या हो गया? F1 पता चल गया। यहाँ पे देखो सबसे बड़ा क्या है, 10, 35, 52, 61, 38 और 29 में सबसे बड़ा है 61। तो वो हमारा F1 हो गया। और F1 के तुरंत ऊपर F0 रहेगा, F1 के तुरंत नीचे F2 रहेगा। एक प्रकार से जो हमारी रो बनेगी 0, 1, 2, कहीं से भी जैसे हम गिनती भी स्टार्ट करते हैं तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक के पहले भी क्या होता है, 0 होता है। तो 0 लिखेंगे, 1, 2। एक प्रकार से हमें बिल्कुल मतलब सीधे सीधे दिख रहा है, पहले 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा। मतलब कि पहले सबसे बड़ा देखो वो F1 हो गया, उसके ऊपर F0, उसके नीचे F2। अब जो सबसे बड़ा है उसी के सीधे जाना है, सीधे जाना हमें। इस ये जो पहला है ये L होता है हमारा। क्या होता है? L। ये जो पहले दिया गया है ये L है। और इन दोनों का अंतर मतलब बीच में कितना गैप दिया गया है, तो 80 में से 60 को घटा देंगे तो वो हमारा H निकल आता है। क्या निकल आता है? H। तो हमें देखेंगे कि हमें F1 भी प्राप्त हो गया, F0 भी मिल गया और F2 भी मिल गया, L भी मिल गया, क्या है 60, और H भी मिल गया। H मतलब इन दोनों का अंतर। अब हम लिख देंगे जो हमें मिल गए हैं। तो लिखेंगे तब F1 जो मिला है, क्या मिला है, F1 बराबर F1 मिला है 61, यहाँ पे 61 लिख देंगे। F2 बराबर मिला है 38, ये हमने 38 लिख दिया। F0 बराबर मिला हमें 52, ये हमने 52 लिख दिया। L बराबर क्या है, L बराबर दिया है 60, तो ये हमने L बराबर लिख दिया 60। और H कितना है, H है हमारा 20। इन दोनों का अंतर मतलब इन दोनों को घटाने में 80 में 60 घटाएंगे कितना आएगा, 20 आ जाएगा। अब ये हमें सभी मान फॉर्मूला में रख देना, जो भी हमारा बहुलक का फॉर्मूला होता है। तब लिखेंगे तब बहुलक जेड बराबर एल का मान क्या दिया गया है, ये फॉर्मूला जो है इसमें रख देंगे। एल बराबर एल की जगह रखना है 60, तो 60 प्लस लगा है प्लस F1 मतलब F1 का मान है 61 माइनस F0 का मान ये दिया गया है 52 बटे 2F1 मतलब लिखा है मतलब 2 गुणे F1 है। F1 का मान कितना दिया गया है, ये 61 दिया गया है, तो 61 रख देंगे माइनस F0 का मान ये 52 है और माइनस F2 का मान ये दिया गया है 38। कोष्टक बंद है तो कोष्टक को बंद कर देंगे, गुणे H का मान दिया गया है 20। तो ये हमने क्रमशः सभी मान रख दिए। अब हम इसे हल कर देंगे
तो हमारा 60 वही रहेगा प्लस 61 में से 52 जाएंगे तो ये हमारा बचेगा 9। यहाँ हमारा कोष्टक लगा चिन्ह रहेगा। यहाँ 61 में 2 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2 एकम 2 2 छक्का 12 मतलब 122। ये माइनस का है और ये माइनस का, माइनस और माइनस जुड़ जाएंगे तो 52 में हम 38 को जोड़ेंगे तो ये हमें मिलेगा 8 2 10 मतलब 90 मिल जाएगा। कितना मिलेगा? 90 और गुणे 20 हमारा वही रहेगा। अब इसे हम हल कर देंगे तो 60 प्लस 9 बटे 122 में से हम 90 को घटाएंगे, कितना आएगा हमें? 122 में से 90 को घटाएंगे तो ये हमें मिलेगा 12 में से ये 2 और 3 32 मिलेगा। कितना मिलेगा? 32 और गुणे 20 हमारा वही रहेगा। अब इसे हम और आगे हल कर देंगे तो इस 9 में 20 का गुणा कर देंगे। एक प्रकार से जो लिखा हुआ है उसे एक बार और लिख लेंगे। लिखा है हमारे पास 60 प्लस 9 बटे 32 गुणे 20, ये लिखा गया। तो इसे हल कर देंगे। 60 हमारा वही प्लस 9 में 20 का गुणा 9 दूनी 18 180 और बटे 32। हम अब इसे काट भी सकते हैं, यदि काटा नहीं है तो 32 में 180 का भाग कर देंगे। जब 32 में हम 180 का भाग करेंगे कितना आएगा? हमें कितना मिलेगा? 60 प्लस ये हमारा पहले जाएगा 32 में 180 का भाग करेंगे तो ये पहले 5वां आ जाएगा, फिर 0.63। इसका सॉल्व पहले कर रखा है तो इसका जो आएगा कितना आएगा? 5.63 आएगा। अब 60 में 5.63 को जोड़ देंगे, 60 में 5.63 को जोड़ देंगे। 3 हमारा वही, 6 वही, दशमलव की जगह दशमलव चिन्ह, 0 में 5 जोड़ेंगे 5, ये 6। कितना मिला हमें? 65.63 घंटे मिला। लिख देंगे 65.63 घंटा लगभग। अतः क्या लिख देंगे? अतः लिख देंगे, अतः जो क्वेश्चन में बोला गया था बहुलक जीवन काल का अभीष्ट मान कितना है? 65.63 घंटा लगभग है। ये हमारा उत्तर हो जाएगा।